अगर आप बोलना चाहेंगे तो सिर्फ करें। नहीं, हम लोग जब हम प्रेजेंट करेंगे तो ठीक है, वो देख एडवोकेट सुरेश कुमार डोगरा, चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, इन्होंने आज जम्मू जीएमसी में एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें क्या कुछ बातें इन्होंने दी है वो इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे आखिर उसमें क्या कुछ शामिल है। फिलहाल तो मेरे पास वो मेमोरेंडम है, इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो सच है कि नहीं है, इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, जो बातें आपने इसमें मेमोरेंडम में लिखी हुई हैं क्या कुछ कितनी सच्चाई है इसमें? ये पूरी की पूरी सच्ची ही ग्रीवेंसेस हैं जो लोग फेस कर रहे हैं और लोग हम तक पहुंचाते हैं, और वाया मीडिया भी हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी के बाहर कोई डिस्प्यूट, कोई डॉक्टर नेग्लिजेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके हैं या नहीं है, लेकिन लोगों के ध्यान में वो ब्लेम करते हैं, उंगली उठाते हैं कि डॉक्टर नेग्लिजेंस करते हैं। और हमने बहुत बार देखा है कि लोगों का विश्वास जो जीएमसी से उठता जा रहा है, क्योंकि हर आदमी कंप्लेन करता है कि जीएमसी के अंदर जाने के बाद हम लोग बचते नहीं हैं क्योंकि कोई नेग्लिजेंस होती है कहीं ना कहीं, ये लोगों का कहना है। और ये जो ग्रीवेंसेस हैं, जो मोटी मोटी ग्रीवेंसेस हैं, इमरजेंसी में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उनको जगाना पड़ता है, डॉक्टर साहब आइए और हमारा पेशेंट देखिए। बड़ा कम चांसेस होते हैं कि डॉक्टर जो है खुद पे उठे और पेशेंट को देखे। कोई इमरजेंसी केस है, किसी की टांग टूट गई, किसी का सिर फट गया है, किसी की किडनी रप्चर हो गई है। इमरजेंसी में डॉक्टरों को रात को सोना अलो है? बिल्कुल नहीं है लोग, मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर इमरजेंसी में बैठे हैं, इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी है, इमरजेंसी का मतलब है चौकीदारी, और चौकीदार को, मुझे नहीं लगता कि चौकीदार को सोने का परमिशन है। और जब डॉक्टर को 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए, जब ड्यूटी है तो ड्यूटी इज ड्यूटी। और ये ग्रीवेंसेस के बारे में बात करूं कि ओपीडी में काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि पेशेंट इधर घुसा हुआ है, कोई इधर, और प्रॉपर सिटिंग नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, और अल्ट्रासाउंड का टाइम जो 3-3 महीने दिया जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, और इसमें जो आपने इसमें साफ तौर से लिखा है कि एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं इसमें काफी सारे, तो इसमें आपको क्या कुछ राय? अभी भी ये होता है? आपने मैम से बात की, मैम ने क्या कुछ? बिल्कुल, हमने प्रिंसिपल साहब के आगे ये ग्रीवेंसेस रखी हैं और उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और जो उनके समक्ष हमने पेश की हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी औपचारिकता, उनको एड्रेस पूरी तरीके से किया जाएगा। ये प्रिंसिपल साहब ने हमें आश्वासन दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया, चाय कॉफ़ी ऑफर की, और उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने पते की जो बात करनी थी, लोगों की ग्रीवेंसेस उन तक पहुंचाए, उनकी अर्लियर रेड्रेसल की बात की। इतनी सी बात करने के बाद और मैडम ने हमें एश्योरेंस दी है कि ये चीज़ें टॉप लेवल और प्रायोरिटी के तौर पर देखी जाएंगी। और इतना आश्वासन लेने के बाद हम लोगों ने, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर्स, इस पे क्या कहना था मैम का? शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर्स मैडम का कहना है, क्योंकि मेरी एडीएस बनास जो पहले सुपरिटेंडेंट साहब थे उनसे भी बात हुई थी, वो कहते हैं कि पहले शॉर्टेज थी, अब वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जब कोई इमरजेंसी केस होता है कि अगर वेंटिलेटर भी हैं तो हो सकता है स्पेस की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वेट करना पड़ता है, किसी इमरजेंसी किसी पेशेंट को वेट करना पड़ता है। लेकिन मैडम का कहना ये है कि वेंटिलेटर्स की हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है। मैम का कहना है 7% कमी है, लेकिन आपके मेमोरेंडम में ये मेंशन किया गया था कि है, उन्होंने कहा कि अब नहीं है। अगर नहीं है, अगर वही आती है तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी, जिसमें जो भी कुछ लिखा है इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैडम ने एश्योरेंस दी है कि जो चीज़ें लिखी हैं, जो मेरे उनके ध्यान में आई है, उनको मद्देनजर रखते हुए कोई परेशानी दोबारा नहीं आएगी। जो रिपीटेड ग्रीवेंसेस हैं वो फर्दर रिपीट नहीं होंगी, इतना उनका कहना है। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये सुरेश कुमार जी थे, इनसे बातचीत की है। आपने देखा कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में किस तरह से आए दिन विवादों में रहता है मेडिकल कॉलेज, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इनमें जो मेंशन की गई हैं उसमें आपने बवाल भी देखे होंगे, लेकिन इस समय इन्होंने मेमोरेंडम दिया है और साफ तौर से मैम ने कहा है कि आपकी जो ये मेमोरेंडम में जो भी चीज़ आपने चीज़ें लिखी हैं वो अब प्रॉपर तरीके के साथ मिल जाएंगी और इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखते रहिए रियल भारत, मुझे साहिल को